प्रिय भक्तजनों, प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी गंगा मैया के चमत्कार की है, जिसने एक सास बहू के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे गंगा मैया ने एक स्त्री के सभी दुख दूर कर दिए। दोस्तों, आप भी प्रयागराज महाकुंभ में जाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और मन चाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि गंगा मैया में एक बार डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भक्तजनों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। प्रिय भक्तजनों, महाकुंभ मेला भारत का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जुटते हैं। यह महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है, जहां साधु संत, अघोरी, नागा बाबा और लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं को साकार करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हर ओर श्रद्धालु की भीड़, धूप में चमकती गंगा की लहरें, जगह जगह पंडालों में चल रहे भजन कीर्तन और नागा साधु और अघोरी साधुओं के मंत्र उच्चारण लगता है जैसे मन को शांति प्रदान कर रहे हों। प्रिय दोस्तों, सर्दी का समय था। इसी मेले में सरोज और उसकी बहू ममता भी पहुंची थी। ममता की आंखों में अद्भुत चमक थी, लेकिन दिल में छिपा हुआ एक दर्द भी था। ममता को संतान ना होने के कारण सास हमेशा ताने देती और उसे मारती पीटती भी थी। सास सरोज के लिए यह मेला केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि सास अपनी बहू के जीवन को समाप्त करना चाहती थी, जिससे वह अपने पुत्र की शादी किसी दूसरी स्त्री से कर दे। ममता ने अपनी सास के कहने पर मेले में जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शायद इस पवित्र स्थान पर उसका जीवन कुछ बदल जाए। गंगा मैया के दर्शन करते हुए ममता की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो सोच रही थी, क्या गंगा मैया मेरी पीड़ा को देख रही है? क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? संगम के किनारे ममता का हृदय गंगा की तरह बह रहा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में कितने और दुख आने वाले हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। गंगा मैया की लहरें दूर से ही बहुत तेज बहते हुए दिखाई दे रही थी। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी, लेकिन ममता का मन अशांत था। सास सरोज ने उसे संगम स्नान के लिए बुलाया। सरोज ने आज पहली बार ममता से मीठी मुस्कान के साथ कहा, बहू, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं। शायद गंगा मैया की कृपा से तुम्हें संतान सुख मिल जाए। ममता जानती थी कि सास की बातों में छिपा व्यंग्य और ताने उसे अंदर तक तोड़ देते हैं, फिर भी उसने सिर झुका लिया। वह गंगा मैया की शक्ति पर विश्वास करती थी और सोचा कि शायद यह यात्रा उसकी जिंदगी बदल दे। सरोज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सोच रही थी कि अब इस बहू से छुटकारा पाने का समय आ गया है। वह ममता को संगम किनारे ले गई, जहां गंगा मैया बहुत तेज बह रही थी। वहां खड़े होकर सरोज ने मीठे स्वर में कहा, बहू, गंगा में स्नान करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। चलो, डरो मत, मैं यहीं खड़ी हूँ। तुम जाओ और गंगा में स्नान कर लो। ममता के मन को डर लग रहा था। गंगा की लहरें आज बहुत तेज थी और पुलिस बार बार श्रद्धालुओं को चेतावनी दे रही थी कि आज गंगा में कोई भी प्रवेश ना करे। लेकिन सास ने बहू को धमकी देते हुए कहा, जल्दी करो, तुम्हारी जिंदगी का कल्याण इसी में है। डरी सहमी ममता ने सास की बात मानकर गंगा की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गंगा मैया से प्रार्थना। वह सोच रही थी, अगर मेरा अंत यही है तो हे गंगा मैया, मुझे शांति दीजिए। मैं आपके अंदर ही अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। सरोज की आंखों में कुटिल मुस्कान थी। उसने सोचा, आज इस बोझ से छुटकारा मिल ही जाएगा। गंगा के तट पर पानी की लहरें उफान मार रही थी। संगम पर
हर तरफ पुलिस का पहरा था, क्योंकि गंगा की धारा उस दिन बहुत तेज थी। लाउड स्पीकर पर पुलिस बार बार श्रद्धालुओं को चेतावनी दे रही थी, आज गंगा का प्रवाह अत्यधिक तेज है, कृपया कोई भी गंगा में स्नान करने का प्रयास ना करे। सभी श्रद्धालु घाट से दूर रहे, लेकिन सरोज के इरादे अटल थे। उसने ममता से कहा, देखो बहू, पुलिस वाले कुछ भी कहते रहें, गंगा मैया के बिना हमारी पूजा अधूरी है। अगर तुम सच में संतान चाहती हो तो तुम्हें आज गंगा स्नान करना ही होगा। ममता सहमी हुई थी। वह जानती थी कि गंगा की तेज धार कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन सास की बातें और ताने उसके आत्मविश्वास को कुचल चुके थे। उसने कांपते हुए कहा, माँ जी, मुझे डर लग रहा है, गंगा का बहाव बहुत तेज है। सरोज ने उसे डांटते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो गंगा मैया में डुबकी लगानी ही होगी। तुम यहाँ खड़ी रहकर मेरी बेइज्जती करोगी। डरी हुई ममता ने सास की बात मान ली। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ने लगी। गंगा की लहरें मानो उसे अपनी ओर खींच रही थी। सास सरोज उसे दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजब सी खुशी थी। वह सोच रही थी, आज यह लड़की इस गंगा में डूब जाएगी और मेरा घर इस बोझ से मुक्त हो जाएगा। ममता ने गंगा में कदम रखा। वह डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और दिल से वह गंगा मैया से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, अगर मेरी जिंदगी का अंत यही है तो मुझे अपनी शरण में ले लो। जैसे ही ममता ने गंगा की तेज धार में डुबकी लगाई, लहरों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन सरोज ने मुंह फेर लिया और सोचने लगी, अब कोई इसे बचाने नहीं आएगा, और वह मन ही मन बहुत खुश हो गई। गंगा की लहरें ममता को और गहराई में खींच रही थी। गंगा की तेज धार में ममता डूबने लगी। उसकी चीखें गंगा के शोर में कहीं गुम हो रही थी। पानी की लहरें उसे अपनी गहराई में खींच रही थी। ममता ने अपनी आंखें बंद कर ली और आखिरी बार गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मुझे शक्ति दो, मेरी जान बचाओ। दूर खड़े लोग यह नज़ारा देखकर चिल्लाने लगे, लेकिन कोई गंगा की लहरों में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस वाला जो घाट पर ड्यूटी पर तैनात था, उस ओर दौड़ा। उसकी तेज निगाहों ने देखा कि कोई महिला गंगा में डूब रही है। बिना एक पल गवाए उसने गंगा की तेज धार में छलांग लगा दी। लहरों से लड़ते हुए वह ममता के पास पहुंचा। ममता लगभग बेहोश हो चुकी थी। पुलिस वाले ने उसे कसकर पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर किनारे की ओर खींचने लगा। लहरें मानो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत और संकल्प अडिग थे। वह बहादुर पुलिस वाला अपनी जान पर खेलकर कुछ देर में ही ममता को सुरक्षित किनारे पर ले आया। ममता के फेफड़े पानी से भर चुके थे। पुलिस वालों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसकी जान बचा ली। यह सब देखकर सरोज के चेहरे की खुशी गुम हो चुकी थी। उसकी आंखों में चिंता और क्रोध के भाव थे। वह मन ही मन सोच रही थी, यह पुलिस वाला बीच में क्यों आया? सब कुछ तो ठीक हो रहा था। लोगों की भीड़ ने पुलिस वाले की बहादुरी की तारीफ की। ममता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पहली बार देखा कि किसी ने उसकी जान बचाई है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, धन्यवाद, आप मेरे लिए देवदूत बनकर आए हैं। पुलिस वाले ने ममता की ओर देखा और कहा, गंगा मैया ने तुम्हें बचा लिया है। आगे से किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। अपनी जिंदगी की कीमत समझो। सरोज दूर खड़ी यह सब देख रही थी। वह गुस्से में बड़बड़ाई, इस पुलिस वाले ने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन उसके दिल के एक कोने में डर भी था। लेकिन उस रात जहां एक तरफ ममता अपनी पीड़ा से गुजर रही थी, दूसरी तरफ सास सरोज सोने गई तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि गंगा की लहरें उसे अपनी ओर खींच रही है और लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। यह गंगा मैया का पहला संकेत था कि न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अगले दिन प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से भी अधिक बढ़ गई। हर तरफ भजन कीर्तन और गंगा आरती का स्वर गूंज रहा था। ममता के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी।
लेकिन सरोज के मन में बेचैनी थी। रात के डरावने सपने उसे लगातार परेशान कर रहे थे। सरोज ने ममता को घूरते हुए कहा, बहू, तुम हमेशा से मेरी जिंदगी में समस्या बनकर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। सरोज अपने बेटे के साथ ममता को मेले के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गई, जहां चारों ओर साधु संतों की मंडलियां, भंडारे और श्रद्धालुओं की कतार लगी थी। अचानक सरोज ने ममता से कहा, तुम यहीं खड़ी रहो, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर माँ बेटे ममता को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। सरोज बहुत खुश थी। उसने भीड़ में आगे बढ़ते हुए ममता को पीछे छोड़ दिया, लेकिन गंगा मैया का क्रोध अब सरोज पर टूटने वाला था। जैसे ही सरोज आगे बढ़ी, चारों ओर भगदड़ मचने लगी। वह अचानक अपने बेटे से अलग हो गई। अब सरोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। सरोज मदद के लिए चिल्लाई, कोई है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। बेटा, तुम कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सरोज को बुढ़ापे के कारण वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं था। वह इधर उधर भटकती रही। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और थकान के कारण उसकी हालत खराब होने लगी। वहीं दूसरी ओर ममता ने अपने पति को ढूंढ लिया। ममता ने अपने पति से पूछा, सासू माँ कहाँ है? पति ने कहा, मुझे नहीं पता, माँ कहाँ चली गई, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर ममता बहुत दुखी हो गई। दोनों पति पत्नी भीड़ में सरोज को खोजने लगे। इसी दौरान सरोज को अपने किए हुए पाप याद आने लगे। उसने खुद से कहा, मैंने अपनी बहू के साथ कितना अन्याय किया। मैंने उसे मारने की कोशिश की, अपमानित किया। 10 दिन बीत गए थे। सरोज का शरीर अब कमजोर हो गया था और वह बिल्कुल भिखारी जैसी दिखने लगी थी। उसे अब ममता की अच्छाई याद आने लगी। उसने सोचा, मेरी बहू ने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, फिर भी मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। 10वें दिन जब सरोज की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, तभी ममता ने एक मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए अपनी सास को देखा। ममता अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुई। ममता ने सरोज को सहानुभूति देते हुए कहा, माँ जी, आप यहाँ कैसे आ गई? हम आपको 10 दिनों से ढूंढ रहे थे। चलिए, मैं आपको घर ले चलती हूँ। सरोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बहू, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। ममता ने उसकी माफी स्वीकार करते हुए कहा, गंगा मैया ने हमें फिर से एक कर दिया है, अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सरोज ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने मन ही मन गंगा मैया से क्षमा मांगी और सोचा, अब मैं अपनी बहू के साथ न्याय करूंगी। आज प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम दिन का सूरज उग चुका था। संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। गंगा आरती का स्वर, मंत्रों की गूंज और चारों ओर बहती पवित्रता ने वातावरण को अत्यधिक बना दिया था। ममता ने सास सरोज को स्नान करने के लिए संगम घाट पर ले जाने का निर्णय लिया। सरोज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था और हृदय में बहू के प्रति आभार। उसने ममता से कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं गंगा मैया के सामने माफी मांगना चाहती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, गंगा मैया दयालु है, वह हर किसी को माफ कर देती है। चलिए, हम साथ में स्नान करते हैं। संगम के घाट पर पहुंचकर दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैं अपनी बहू के साथ हमेशा न्याय करूंगी। स्नान के बाद जब वे घाट से बाहर आई तो एक दिव्य साधु उनके सामने प्रकट हुए। उनका तेजस्वी चेहरा और गहन आंखें देखकर ममता और सरोज दोनों अचंभित रह गई। साधु ने ममता की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारा धैर्य और गंगा मैया पर विश्वास प्रशंसा के योग्य है। तुमने हर कष्ट सहते हुए भी अपनी सास का सम्मान किया। गंगा मैया ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैं तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। यह सुनकर ममता और सरोज की आंखें खुशी से भर आई और उन्हें आश्चर्य हुआ।
क्योंकि उन्होंने पुत्र ना होने की बात को साधु को कभी बताया ही नहीं था। आखिर साधु को इस बात का कैसे पता चला? सरोज ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, धन्यवाद महाराज, आपने मेरी बहू को आशीर्वाद दिया है। मैं आज समझ गई हूँ कि सच्चा धर्म प्रेम और सेवा में है, ना कि अपमान और क्रोध में। साधु मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। सरोज ने ममता से कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ जो भी अन्याय किया उसके लिए मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। अब मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। ममता ने सास को गले लगा लिया। गंगा के तट पर ही यह मिलन मानो गंगा मैया का आशीर्वाद था। दोनों ने मिलकर नई शुरुआत करने का निश्चय किया। महाकुंभ से लौटने के कुछ ही महीनों बाद ममता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सास सरोज की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पोते को गोद में लेते हुए ममता से कहा, बहू, यह सब तुम्हारे धैर्य और गंगा मैया की कृपा का परिणाम है। मैं अपने पापों के लिए हमेशा शर्मिंदा रहूंगी। ममता ने सास के हाथ को थामते हुए कहा, माँ जी, गंगा मैया ने हमें यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को पार कर सकता है। अब हमें साथ मिलकर इस परिवार को खुशियों से भरना है। सरोज ने बहू को गले लगाया। उनका रिश्ता अब सास बहू से बढ़कर माँ बेटी जैसा हो गया था। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह कहानी अवश्य शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इस कहानी का ज्ञान प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, ऐसे ही रोचक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।